नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून उत्तराखंड मौसम, घने कोहरे ने थामी रफ्तार, शीतलहर से काफी मैदान। पहाड़ में आप तैनात हो गए इंडियन रिजर्व बटालियन। नई दिल्ली, IRCTC की वेबसाइट से तत्काल टिकट बुकिंग अटकी। इम्फाल, मणिपुर में जाति हिंसा पर मुख्यमंत्री ने मांगी माफी। नई दिल्ली, यमन में नर्स निमिषा को फांसी से बचाने में जुटा प्रशासन। नई दिल्ली में कैंसर मधुमेह की नकली दवाएं की गई जब्त। देहरादून, घने कोहरे की वजह से ट्रेनों के साथ बसों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। मंगलवार को कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। साथ ही 20 से अधिक ट्रेनें देरी से चली हुई। देहरादून से लंबे रूटों पर चलने वाली बसें भी 4 घंटे तक देरी से पहुंच रही हैं। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर की वजह से ठंड का प्रकोप है। दून में पारा 24 डिग्री में 3 डिग्री गिर गया है। दून में न्यूनतम पारा 10.2 और हरिद्वार में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार को लक्सर, रुड़की और हरिद्वार रूट पर अमृतसर जयनगर सरयू यमुना एक्सप्रेस 7 घंटे, अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस और अमृतसर देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस 6 घंटे, जम्मू तवी हावड़ा और हिमगिरी एक्सप्रेस करीब 5 घंटे लेट हुई। मुजफ्फरनगर देहरादून राप्ती गंगा एक्सप्रेस, हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस, बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस भी 30 से 60 मिनट देरी से पहुंची है। उधर लाहौरी एक्सप्रेस भी 6 घंटे देरी से पहुंच रही है। सीनियर DCM मुरादाबाद आदित्य गुप्ता ने बताया कि कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट हो रही है। इंडिया रिजर्व बटालियन IRB द्वितीय को गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिले में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे को बटालियन के लिए चिन्हित भूमि देने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं में IRB बटालियन रुद्रपुर में है। मंगलवार को कैंट आवास में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में CM ने निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की गई। इसी दौरान IRB का विषय भी उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वाल मंडल का पर्वतीय क्षेत्र IRB का विषय क्षेत्र सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण है। ऐसे में IRB का क्षेत्र इसमें सक्रिय रहना उपयोगी रहेगा। सूत्रों के अनुसार बैठक में IRB के लिए चमोली और रुद्रप्रयाग के नाम पर सहमति बनी है, जिसमें चमोली को वरीयता मिल सकती है। बता दें कि IRB PSC के समान फोर्स है, जिसमें एक तय सीमा तक पुलिस बल को रिजर्व में रखा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होने पर IRB को संबंधित क्षेत्र में तैनात किया जाता है। धुन और मंसूरी में नाच गाकर नए साल का स्वागत। उत्तराखंड की बर्फ से ढकी वादियां पर्यटकों से रही गुलजार। मुख्यमंत्री ने नए साल पर की सुख, शांति और समृद्धि की कामना। बिजली की मांग में इस साल 4 MU की हुई वृद्धि। भाजपा की आपत्तियों से चढ़ा निकाय चुनाव का पारा। सर्द दिनों के बीच मंगलवार को धुन का राजनीतिक पारा भी चढ़ गया। निकाय चुनाव में नामांकन पत्रों व आपत्तियों को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए। भाजपा की ओर से खुद विधायक उमेश शर्मा काव ने मोर्चा संभाला तो कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेस के बड़े नेता भी अपने प्रत्याशियों के पक्ष में उतर रहे। भाजपाई नारेबाजी करते हुए अपना काम करके नगर निगम कार्यालय से लौटे। कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। कांग्रेस का पलटवार। भाजपा के दबाव में सरकारी मशीनरी। भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशियों के शपथ पत्र पर भी सवाल उठाए हैं। देहरादून में भाजपा प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने कहा, राजद आंदोलनकारियों के सपनों का देहरादून बसाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने DAB से की चुनाव प्रचार की शुरुआत। देहरादून में मेयर पद के लिए उतरे सभी प्रत्याशियों के नामांकन सही। देहरादून में निकाय चुनाव के लिए कार्मिकों का प्रशिक्षण हुआ शुरू। मेडिकल कॉलेजों की इमरजेंसी के लिए निर्देशालय की ओर से जारी की गई SOP। अस्पतालों की इमरजेंसी में लापरवाही पर प्राचार्य और MS होंगे अब जिम्मेदार। मेडिकल कॉलेजों के अस्पतालों को इमरजेंसी में मरीजों को भर्ती इलाज में लापरवाही पर प्राचार्य और MS पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी में मरीजों को तत्काल से लेकर 10 मिनट तक में भर्ती कराना अनिवार्य होगा। सचिव डॉक्टर आज राजेश कुमार के कराई SOP को चिकित्सा शिक्षा निर्देशालय स्तर से निदेशक डॉक्टर आशुतोष रैना की ओर से मेडिकल कॉलेजों के लिए मंगलवार को जारी कर दिया गया है। उधर सचिव के निर्देश में निदेशक ने दून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य MS की ऑनलाइन बैठक ली और जिम्मेदारी के साथ मरीजों को इलाज देने की नसीहत दी है। सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने भी सभी अस्पतालों को नए साल पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान सभी अस्पतालों को इमरजेंसी मैनेजमेंट की व्यवस्था बेहतर बनाने को कहा गया है। पर्यटकों ने चोपता, दुगाल, बिटा में बर्फीली ठंड में मनाया 31st। पौड़ी में नए साल के जश्न में हुड़दंगियों पर पुलिस हुई सख्त। नए साल के स्वागत के लिए सांकरी और हर्षिल फिर हुए गुलजार। गंगोत्री धाम में 5 दिन से बिजली आपूर्ति रही बाधित।
गंगोत्री धाम परिक्षेत्र में गत दिनों को हुई बर्फबारी से लोगों को जनजीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौट पाया है। गंगोत्री हाईवे पर जहां मौसम साफ होने के मार्ग के फिसलन बना हुआ है, वही धाम परिक्षेत्र में गत 4 दिन से विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी है। इस वजह से यहां निवास करने वाले साधु संतों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंगोत्री धाम परिक्षेत्र में गत सप्ताह मंगलवार और बुधवार को जमकर बर्फबारी हुई है, जिसमें गंगोत्री धाम परिक्षेत्र सहित हरसिल, मुखवा, थराली, सुक्की झाला, बागोरी सहित उपला, टकनौर क्षेत्र पूरी तरह बर्फ से ढक गया। बर्फबारी के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। वहीं क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई, जिससे थराली से गंगोत्री के बीच ऊर्जा निगम की विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। गंगोत्री भैरव घाटी की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है, जो 5 दिन बाद सुचारू नहीं हो पाई। गंगोत्री धाम परिक्षेत्र में इन दिनों मंदिर समिति के कर्मचारी, पुलिसकर्मी, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई सहित साधु संत निवास कर रहे हैं, लेकिन विद्युत आपूर्ति न होने के कारण उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। वही संचार व्यवस्थाओं को सुचारू देख रहे एयरटेल के प्रबंधक सुरेंद्र पटेल ने बताया कि गंगोत्री धाम में 27 दिसंबर से विद्युत आपूर्ति ठप है। इस परिस्थिति में जनरेटर का तेल भी समाप्त होने के कगार पर है। यदि बुधवार तक विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं होती तो संचार सेवा बाधित हो सकती है। नई टेहरी में जल्द शुरू होगा डायलिसिस यूनिट। निकाय चुनाव पौड़ी में सरिता, टेहरी में विक्रम ने छोड़ी कांग्रेस। उत्तरकाशी में भाजपाई दिखे एकजुट। गैरसैंण में ममता नेगी ने चुनाव प्रचार किया शुरू। चंपावत में पालिका अध्यक्ष के सभी 19 प्रत्याशियों के नामांकन हुए वैध। पिथौरागढ़ से पार्षद और डीडीहा से 2 सभासद निर्विरोध तय। अल्मोड़ा हल्द्वानी NH पर पहाड़ी का कटान जारी। द्वाराहाट में ओवरलोड मिली बस चालक का किया गया चालान। बागेश्वर खड़िया खनन की सुगबुगाहट पर ग्रामीण भड़के। चौड़ा स्थल में खड़िया खनन के सुगबुगाहट पर ग्रामीणों ने कड़ी आपत्ति जताई है। नाराज ग्रामीणों ने विरोध में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। एक स्वर से कहा कि यदि जबरन खनन किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मंगलवार को ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे। यहाँ नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। यहाँ हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि ग्राम कापड़ी, कमेड़ा, पेठी तथा चौड़ा स्थल में लगे गाँव आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है। हर साल बारिश में ग्रामीण आपदा का दंश झेलने को मजबूर है, जिसके बावजूद यहाँ खड़िया खनन की तैयारी की जा रही है, जिसका ग्रामीण शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। 2 महीने तक आंदोलन में पूर्व में भी किया गया था। बाद में प्रशासन और ग्रामीणों की मध्य हुई बैठक में मिली आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त किया गया। तब तय किया गया था कि भोज में यहाँ भी खनन कार्य नहीं होगा। खनन के लिए किसी तरह की पत्रावल भी नहीं बनाई जाएगी, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र के तहत खनिया खनन की तैयारी में जुट गए हैं, जिसका ग्रामीण आज भी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक स्वर में कहा कि वो अपने हकों का हनन नहीं होने देंगे। इसके लिए फिर से जन आंदोलन शुरू होगा।